नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। वो अभी टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 12th बोर्ड परीक्षा 2025 में इसी वीडियो से बहुत ऐसा प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 13 जनवरी 1911 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 को हुआ था। आप साथ में यह भी याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और यह प्रश्न कर रहा है सत्संग में किनकी अभिरुचि है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है जो सत्संग है इनमें किनका अभिरुचि है। तो आप याद रखिएगा सूरदास का अभिरुचि है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न करा है कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आप याद रखिएगा कवितावली के रचनाकार जो है वह तुलसीदास जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार क्या है तो तुलसीदास जी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। यानी कि भूषण की जो कविता है उसमें कौन सा रस पाया जाता है तो वीर रस पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो 15 वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कह रहा है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। यानी कि कन्या का जो अर्थ होता है वह क्या होता है तो गोद होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, गोद होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है नाभादास किसके शिष्य थे। यानी नाभादास जो थे वह किसके शिष्य थे तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यह जो 8 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है छत्रसाल दशा किसकी कृति है। ऑप्शन ए करे शिवाजी की, ऑप्शन बी करे जयदेव की, ऑप्शन सी करे भूषण की, ऑप्शन डी करे मोतीराम की। तो आप याद रखिएगा कि इनका है भूषण जी का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि छत्रसाल दशा किसकी कृति है तो भूषण जी का है। राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है। यानी ज्येष्ठ भ्राता मतलब हुआ जेठ भाई का। तो जयशंकर प्रसाद का जेठ भाई का नाम क्या है तो शंभु रत्न है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 10 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करा आंसू किसकी रचना है। यानी कि आंसू जो है वह किनका रचना है तो आप याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। यानी कि हम लोग को बताना है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य इनमें से कौन है। तो आप याद रखिएगा कामायनी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, कामायनी है। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को और 12 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है तो मुकुल है। आप याद क्या रखिएगा, अगर पूछा जाएगा परीक्षा में कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है तो मुकुल है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को और देखिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, जो कि करा है क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी तो महादेवी वर्मा थी। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 14 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो आप याद रखिएगा सूरदास की रचनाओं की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 15 नंबर प्रश्न कर रहा है काठ का स्थापना किसके द्वारा लिखी गई है। यानी काठ का जो स्थापना है वह किसके द्वारा लिखा गया है तो गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्रपति किस पाठ के लेखक है तो आप याद रखिए शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह ज्ञानेंद्रपति है। आप साथ में याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रपति शिक्षा पाठ के जो लेखक है वो क्या है, अगर पूछेगा
परीक्षा में शिक्षा पाठ के लेखक के हैं तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी है। शिक्षा पाठ के लेखक के हैं तो जे कृष्णमूर्ति जी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करेगा गजानन माधव मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती बाई था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 17 नंबर प्रश्न कराए बातचीत किस विद्या की रचना है, यानी बातचीत जो है वो आलोचना है या कहानी है या उपन्यास है या ललित निबंध है, तो आप याद रखिएगा ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पूछा जाएगा बातचीत पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत पाठ के लेखक के हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी आप साथ में याद रखिएगा। और यहीं पे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न कराए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह 19 नंबर प्रश्न कराए हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी, उसने कहा था पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। और रोज पाठ के लेखक के हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा अज्ञेय जी है। और यहीं पे पूछा जाएगा कि प्रगति और समाज पाठ के लेखक के हैं, तो नामवर सिंह है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ क्या है, कहानी है या उपन्यास है या निबंध है या भाषण है, तो आप याद रखिएगा भाषण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है, तो भाषण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए 21 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, तो 1974 में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कब किए थे, तो 1974 में किए थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कराए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार भी दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, यानी कि इनमें से सभी पुरस्कार दिया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न का है गंधारी थी, यानी गंधारी कौन थी, तो आप याद रखिएगा दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो गंधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ। दुर्योधन की माँ कौन, अगर पूछेगा कि दुर्योधन की माँ कौन थी, तो आप याद रखिएगा गंधारी थी, साथ में यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। और परीक्षा में पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है, तो यदि रोज पाठ के लेखक है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, यानी मतवाला पत्रिका जो है वह कानपुर से निकलती थी या पटना से या वाराणसी से या कोलकाता या कोलकाता से, तो आप याद रखिए कोलकाता या कोलकाता से निकलती थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह जो प्रश्न है एक लेख और एक पत्र, और यहीं पे पूछेगा कि एक लेख और एक पत्र के पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह है। और पूछा जा रहा है यह प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को लिखा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया ओ सदानीरा के लेखक कौन है, तो ओ सदानीरा के लेखक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 28 नंबर प्रश्न को। और यह जो 28 नंबर प्रश्न है मोहा डैकेश के बचपन का जो नाम था वह क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूछा जाएगा मोहा डैकेश किस पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। मोहा डैकेश जी किस पाठ के लेखक है, तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। और यहाँ पे पूछा गया मोहा डैकेश के बचपन का नाम क्या है, तो मदन मोहन गुगलानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या कर रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वह जूठन पाठ के
लेखक है। जूठन पाठ के लेखक के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, विकास शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उससे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर वी प्लस काश जो है, तो ओह काश वह मेरी होती, चाहे काश वह मेरा होता। तो काश तो एगो शब्द बन गया, अब शब्द के बाद जो भी शब्द बनता है वो उपसर्ग रहता है। तो कौन सी वी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 31 नंबर प्रश्न करें अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। देखिए यहाँ पे फिर पूछे रहे कि उपसर्ग कौन है, तो आप बताइए अति धन रिक्त हो जाएगा कि ना हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो उपसर्ग जो होता है, मूल शब्द कौन है भाई, रिक्त है, और रिक्त के पहले जो शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो माने जो मूल शब्द के पहले जो बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अति इसमें कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कर लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, यानी कि लीडबेटर जो थे वह किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, तो आप याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति में देखते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और जे कृष्णमूर्ति जी किस पाठ के लेखक हैं, तो आपको अभी इसके पहले बताया कि शिक्षा पाठ के लेखक जो है वह जे कृष्णमूर्ति जी है, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर कविता के कवि जो है वह ज्ञानेंद्र पति जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि गांव के घर कविता के कवि कौन है, तो आप याद रखिए कि ज्ञानेंद्र पति जी है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और इस प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें कि इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो 73685601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे और ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो और ग्रुप में जोड़ कर चाहे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके कहीं से भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा है प्रश्न को तो इस नंबर पर आप पूछिए, सब्जेक्टिव लेना हो ऑब्जेक्टिव लेना हो बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 34 नंबर प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, यानी कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तब पथरगामा झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चाचा वाला सी। चलिए 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराए भीड़ शब्द कौन संज्ञा है, यानी कि भीड़ शब्द यहाँ पे बहुत आदमी रहेगा तो उसको कोची कहेंगे, भीड़ लगाए, और इस सब भीड़ों के मिला देंगे तो कोची हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। अगर भीड़ शब्द पूछेगा कौन सी संज्ञा है, तो आप याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 36 नंबर प्रश्न कराए सेनापति में कौन सा समास है, तो सेना का पति, तो का जब लग जाएगा तो समझ जाएगा तत्पुरुष समास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 37 नंबर प्रश्न है इस प्रकार को इससे आप समझिएगा तो इसका आंसर आप खुद दे दीजिएगा। देखिए क्या करे विद्यासागर कौन सा समास है, यानी विद्या का सागर, तो तत्पुरुष हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर का लग जाएगा तो समझ जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। और द्वंद्व के चलिए हटाइए, उसको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए 38 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 38 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, यानी कि हम लोग बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन ए काहे नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि नामवर सिंह जो है मोवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कहते हैं, यह नहीं होगा। रोज जो है वह रोज पाठ के लेखक जो है वह अज्ञा जी है, तो यह भी इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन बी करें संपूर्ण क्रांति, यह भी नहीं होगा। उसने कहा था होगा, यानी कि उसने कहा था पाठ के लेखक जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। और पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना इनमें कौन है, तो उसने कहा था वह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो देखिए बातचीत जो है वह बालकृष्ण मठ के जूठन हटाइए। अगर पूछा जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है, तो आप याद रखिएगा जूठन है। राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और 40 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करें गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का संपादन करते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करें थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो थार शब्द से विकसित है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है,
विकसित है, तो थार शब्द से विकसित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 42वें प्रश्न की बात करते हैं। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आप भी याद रखिएगा, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो थे वह नामवर सिंह थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है? प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। आपको साथ में जो भी प्रश्न बता रहा है उस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम बता रहे हैं। चलिए 43वें प्रश्न की बात करते हैं। पंडित रामावतार क्या थे? तो ज्योतिषी थे, लेकिन वैद्य भी थे। तो राइट आंसर दोनों नहीं होगा, ना राजनेता थे। राइट आंसर क्या जाएगा? ज्योतिषी और वैद्य थे। इसलिए और यहीं पे रहता ज्योतिषी, यहाँ पे वैद्य और ए, ऑप्शन ए और बी रहता दोनों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है, ज्योतिषी और वैद्य, तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 44वें प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करते सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? यानी कि सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनका जो जन्म हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान किस पाठ के लेखक है? तो आप याद रखिएगा, पुत्र वियोग पाठ के लेखक जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, और इनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था, आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 45वें प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वह किनका है? तो आप याद रखिएगा, रघुवीर सहाय जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 46वें प्रश्न की बात करते हैं, और 46वां प्रश्न कर रहा है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आइए 47वां प्रश्न को देखते हैं। और 47वां और बहुआ टाइप के प्रश्न है, आप लड़के क्लास में पढ़े होंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन कौन होता है? तो सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। तो सकर्मक एक, अकर्मक एक, 2 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न की बात करते हैं। नगर शब्द कौन सा लिंग है? तो आप याद रखिएगा, नगर शब्द जो है वह पुल्लिंग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ था। और यहाँ पे 49वां प्रश्न है, कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। अगर पूछेगा तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला। और यहीं पे पूछता कि ओम प्रकाश बल चाहे हटाइए, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम बोला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या है? तो रवि सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपको जो हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखिएगा परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी प्रश्न को अच्छे से याद नहीं किए होंगे तो उसको लिख के या किसी भी प्रकार से यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद था, आप कमेंट करके आप जरूर आंसर कमेंट करके आप जरूर बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके आप बताइए, या खराब लगा तो आप सलाह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिए आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना देंगे या कौन पाठ का वीडियो बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।